दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हाई स्कूल में पढ़ रहे माइक को दिखाते हुए होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल का खिलाड़ी होता है। तभी माइक के कोच मर्फी उसे बताते हैं कि आज शाम एक दूसरी टीम मैच खेलने आ रही है और तुम्हें ये मैच जीतना है। तभी माइक की टीम का फोटोशूट होने लगता है, लेकिन माइक उन्हें कहता है कि हम नेड के बिना फोटो नहीं खींच सकते, क्योंकि वह भी हमारी टीम का प्लेयर है और नेड माइक का बेस्ट फ्रेंड भी था। तभी वहाँ नेड गिरते पड़ते आता है, जिसे देखकर बाकी सभी खिलाड़ी हंसते हैं। अब शाम होने पर मैच शुरू होने वाला ही होता है। तभी माइक की नजर अपनी गर्लफ्रेंड स्कारलेट पर जाती है। माइक खुशी से स्कारलेट के पास जाता है, लेकिन स्कारलेट का मूड ठीक नहीं था। तो माइक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो स्कारलेट उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर माइक चौंक जाता है। तभी स्कारलेट उसे कहती है कि अभी तुम अपने मैच पर ध्यान दो। उसके बाद माइक मैच खेलने चला जाता है, लेकिन माइक का पूरा ध्यान स्कारलेट पर ही होता है, इसलिए स्कारलेट उसे मैच खेलता छोड़कर जाने लगती है। तभी माइक अपना मैच वहीं छोड़ देता है और स्कारलेट के पीछे जाता है और माइक स्कारलेट को रोककर कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हम सीधा 20 साल आगे चले जाते हैं, जहाँ अब माइक की उम्र 17 से 37 साल हो गई थी और वो अपने दोस्त नेड के साथ रहता है, क्योंकि नेड एक अरबपति व्यक्ति बन चुका था। तभी हमें उनकी बातों से पता चलता है कि स्कारलेट माइक से डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन माइक का प्रमोशन होने वाला था, क्योंकि उसे इस कंपनी में काम करते 10 साल से ज्यादा हो गए थे, इसलिए वह बहुत खुश था। लेकिन जब माइक के प्रमोशन की बारी आती है तो उसका बॉस हाल ही में आई एक लड़की का प्रमोशन कर देता है, जिससे माइक गुस्सा हो जाता है और वह जॉब भी छोड़ देता है। और फिर माइक को अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। ये उसी स्कूल में आता है जहाँ वो पहले पढ़ा करता था और वहाँ वह बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और वहाँ लगी अपनी फोटो को देखता है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़े स्कूल के जेनेटर पर जाती है। माइक जेनेटर के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि मेरे बचपन की लाइफ कितनी अच्छी थी, काश मैं अपने बचपन में वापस जा पाता। तो इस बात पर जेनेटर उसे कहता है कि क्या तुम बचपन में कुछ करना चाहते थे। उसकी इस बात पर माइक मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है। तभी वहाँ माइक की बेटी मैगी अपने दोस्तों के साथ आती है। इस दौरान माइक उस जेनेटर को देखता है कि वो अचानक से गायब हो जाता है। खैर माइक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने बेटे एलेक्स और मैगी को लेकर के आइसक्रीम खिलाने जाता है। यहाँ एलेक्स और मैगी अपने डैड से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स के डिवोर्स से खुश नहीं थे। फिर माइक मैगी और एलेक्स को घर छोड़ता है और वहाँ देखता है कि स्कारलेट बैकयार्ड को साफ कर रही थी। तभी माइक उसे कहता है कि हम इतनी साल से खुशी खुशी रह रहे थे, तो अब तुम्हें यह डिवोर्स क्यों लेना है। तो स्कारलेट कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ, तुम बहुत ही गरीब हो। इतना कहकर वह अपनी फ्रेंड नोमी के साथ चली जाती है। अब माइक उदास हो गया था और तेज बारिश में वह जा रहा होता है। तभी उसे ब्रिज के ऊपर कोई आदमी सुसाइड करते हुए दिखता है। जब वह उसे देखता है तो वह और कोई नहीं, स्कूल का बूढ़ा जेनेटर ही होता है। माइक उसे रोकने जाता है, तभी वह नदी में कूद जाता है। जब माइक पुल के किनारे जाकर नीचे नदी में देखता है तो उसे जोर का झटका लगता है और वो नदी में उठ रहे एक भंवर में जाकर गिर जाता है। लेकिन वो किसी तरह नदी से बाहर आ जाता है और वो सीधे अपने दोस्त नेड के घर जाकर शावर लेने लगता है। तभी वह आईने में खुद को देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है और देखता है कि वह 17 साल का हो गया है। और तभी वहाँ माइक की आवाज सुनकर नेड उठ जाता है और उसे चोर समझकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन माइक उसे जैसे तैसे अपनी बचपन की बातें याद दिलाकर शांत करता है और उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। फिर वह अगले ही दिन अपने स्कूल में जाकर उस जेनेटर को ढूंढता है। तभी वहाँ उसे एक फीमेल जेनेटर मिलती है, जो उसे बताती है कि यहाँ मेरे अलावा और कोई दूसरा जेनेटर नहीं है। तभी वह समझ जाता है कि वह कोई जेनेटर नहीं था, वह कोई स्पिरिट गाइड ही था, जिसने मुझे अपनी लाइफ दोबारा बनाने का मौका दिया है। इतना सब होने के बाद वह अपने फ्रेंड नेड को अपना पिता बनाकर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाता है और नेड भी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि नेड उस स्कूल की प्रिंसिपल से प्यार करता था। फिर अगले दिन माइक, जिसे मार्क नाम मिल गया था, वह एक स्पोर्ट कार में स्कूल आता है, जिसे सभी लड़कियां देखने लग जाती है। फिर माइक अपने क्लासरूम में जाता है, जहां उसे अपनी पत्नी स्कारलेट का फोन
आता है। दरअसल आज उनके डिवोर्स की सुनवाई थी, लेकिन माइक इस हालात में सुनवाई में नहीं जा सकता था, इसलिए माइक उसे बहाना ले देता है कि वह शहर से बाहर आया हुआ है। तभी उसे वहाँ अपनी बेटी मैगी दिखती है। माइक अपने बच्चों की ही क्लास में पढ़ रहा था। फिर वह अपनी क्लास खत्म करने के बाद बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी कोच मर्फी की नजर माइक पर पड़ती है। वह उसे अपनी टीम में खेलने के लिए कहता है। उसके बाद माइक बाथरूम में जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसके बेटे एलेक्स को किसी ने टेप से बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया है। तो माइक उससे इसका यह हाल करने वाले का नाम पूछता है, तो वह उसे बास्केटबॉल टीम का नाम बताता है। इसके बाद माइक उसे अपने साथ स्कूल कैंटीन में लंच पर ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एलेक्स को चेयर लीडर की हेड निकोल से प्यार है। इसी बीच स्टेन नाम का लड़का अपनी बास्केटबॉल टीम के साथ वहाँ आता है। तभी एलेक्स उसे बताता है कि वह मेरी बहन मैगी का बॉयफ्रेंड है और उसने ही मेरा वो हाल किया था। तो माइक उस वक्त तो स्टेन की थोड़ी बहुत बेइज्जती करके चला जाता है और अपने फ्रेंड नेड को बताता है कि मुझे अपने बच्चों को उस स्टेन से बचाना होगा। इसके बाद माइक अपनी पत्नी स्कारलेट के घर जाता है, जहाँ स्कारलेट उसे उसका मुंह छूकर देखने लगती है, क्योंकि वह उसके पति के जैसा लग रहा था। फिर वह वहाँ एलेक्स की बास्केटबॉल की स्किल्स देखकर उसे अपनी टीम में शामिल करने का फैसला लेता है। अगले दिन माइक स्कूल जाता है। वहाँ वह स्टेन को मैगी के साथ किस करते देखता है। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है और वह स्टेन पर हमला कर देता है, लेकिन उल्टा स्टेन माइक को ही बुरी तरह पीटता है, जिसका स्टूडेंट वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। तो फिर स्कूल की प्रिंसिपल जेन माइक को उसके फादर नेड के साथ अपने ऑफिस में बुलाती है, जहां नेड प्रिंसिपल जेन को लाइक करता था और उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल जेन माइक को समझा बुझाकर छोड़ देती है। फिर उसके बाद माइक अपनी पत्नी स्कारलेट की अनजान बनकर मदद करता है, एलेक्स को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कराता है और मैगी को स्टेन से दूर रखने का काम करता है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि माइक और एलेक्स को एक ही टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है, तो वह बहुत खुश होते हैं। तभी स्कारलेट माइक को बताती है कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ और उसी के एक्स बॉस, जिसका नाम डीन है, उसके साथ डेट पर जा रही हूँ। तो उसकी इस बात पर माइक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पाता। खैर अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल मैच होता है, जिसे देखने के लिए स्कारलेट और डीन भी आते हैं। इसी बीच मैच में माइक की टीम सिर्फ एक पॉइंट से जीतने वाली होती है, तो माइक स्टेन को बॉल पास करने की जगह एलेक्स को बॉल पास करता है और एलेक्स एक पॉइंट बनाकर टीम को जिता देता है। तभी निकोल एलेक्स को बधाई देती है और एलेक्स बहुत खुश होता है। इधर नेड भी प्रिंसिपल जेन को डेट के लिए मना लेता है। फिर माइक एलेक्स और निकोल को एक करने के लिए अपने घर पार्टी रखता है और सभी को इनवाइट करता है। फिर माइक अपनी बेटी मैगी को देखता है, जो बैठ कर के रो रही थी, जिससे माइक मैगी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मैगी उसे कहती है कि मैंने स्टेन को इंटीमेट होने के लिए मना कर दिया, तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। यह सुनकर उसे अच्छा लगा और वह मैगी को रात को पार्टी में इनवाइट करके चला जाता है। फिर वह रात को पार्टी में अपने बेटे एलेक्स और निकोल को एक साथ देखकर खुश होता है। साथ ही नेड भी प्रिंसिपल जेन को डिनर पर ले जाता है। तभी पार्टी में स्कारलेट अपने बेटे एलेक्स को ढूंढती हुई आती है, जिस पर माइक उसे एलेक्स और निकोल के बारे में बताता है। उसी वक्त पार्टी में नेड और जेन भी आ जाते हैं। नेड अपने घर का ऐसा हाल देखकर चौंक जाता है और प्रिंसिपल जेन की मदद से सभी स्टूडेंट को घर से बाहर निकाल देता है। फिर माइक और स्कारलेट नेड और जेन को किस करते देखते हैं। फिर माइक भी अपनी पत्नी स्कारलेट को किस करने की कोशिश करता है, जिससे स्कारलेट माइक को थप्पड़ मार देती है, जिससे माइक स्कारलेट को बताने की कोशिश करता है कि मैं ही तुम्हारा पति माइक हूँ। तो स्कारलेट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। खैर अगले दिन जब नेड अपने घर को साफ कर रहा होता है, तो माइक को याद आता है कि आज कोर्ट में उसकी सुनवाई है। तो मार्क नेड को लेकर के कोर्ट में जाता है और वह जज को कहता है कि मेरे पास माइक का एक लेटर है, जिससे जज उसे लेटर पढ़ने की इजाजत देती है। वह उस लेटर को पढ़कर अपनी पत्नी स्कारलेट को सुनाता है और उसे बताता है कि वो किस तरह से मिले थे और बचपन की बहुत सी यादों के बारे में बताता है। और माइक
तलाक नहीं लेना चाहता कहकर लेटर स्कारलेट के पास रखकर चला जाता है। तभी स्कारलेट जज से आगे की तारीख बढ़ाने को कहती है और वह लेटर को उठाकर पढ़ती है तो उसमें सिर्फ डायरेक्शन ही लिखी हुई थी। फिर स्कारलेट घर आकर माइक की बचपन की तस्वीर देखती है तो उसे लगने लगता है कि मार्क ही माइक है। फिर जब अगले दिन माइक अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ कोच मर्फी आते हैं और उसे कहते हैं कि आज एक स्कॉट मैच खेलने आ रही है और तुम्हारे लिए यह मैच बहुत जरूरी है। फिर मैच शुरू होने के दौरान मैच देखने स्कारलेट और मैगी भी आते हैं। मैच शुरू होने से पहले माइक स्कारलेट को वही स्पेशल पोज दिखाता है जो उसे वह पहले दिखाया करता था। यह देखकर स्कारलेट समझ जाती है कि वह माइक ही है। फिर स्कारलेट को लगता है कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए तो वह यहाँ से चली जाती है। उसे देखकर माइक भी उसके पीछे जाता है। इसी बीच हम उस जेनेटर को भी देखते हैं जो माइक को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब मार्क स्कारलेट के पास जा रहा था तो वह फिर से 37 साल का माइक बन जाता है, जिससे स्कारलेट उसे गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हें अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो माइक उसे माफ कर देता है और इधर एलेक्स की वजह से हाई स्कूल बास्केटबॉल मैच भी जीत चुकी थी। और जब माइक अपने फ्रेंड नेड को शुक्रिया कहने उसके रूम में जाता है तो वह देखता है कि नेड और प्रिंसिपल जेन भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं और माइक को हाई स्कूल में बास्केटबॉल कोच की जॉब भी मिल चुकी है। फिर माइक भी अपनी लाइफ खुशी खुशी जीने लगता है और फिर इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जेके ऑल फॉर यू मूवीज एक्सप्लेनर को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद और फिर मिलता हूँ ऐसी अमेजिंग वीडियो।